अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत से खबर ये आई है कि उनके लेजेंड क्रिकेटर रोहित शर्मा को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप प्लान 2027 जो है उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। और मजे की बात यह है कि भारतीय मीडिया ने एकदम ये खबर चलाना शुरू की एग्जैक्टली उस टाइम जब रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, वो आउट हुए। उसके बाद ये खबर आ गई कि रोहित शर्मा को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगला मैच जो 19 को लॉर्ड्स में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उनका आखिरी मैच होगा। वैसे मैं बीसीसीआई के पिछले कुछ अरसे से जो फैसले हो रहे हैं, जिन तरीके के साथ वो क्रिकेट चला रहे हैं, जब किसी एक बंदे को बहुत पावर्स आती है ना, तो वो खराबी करता है। और खासकर वो बंदा वो हो जिसके पीछे किसी बड़े साहब का हाथ हो, तो फिर क्रिकेट तबाह होती है। भारत की क्रिकेट जिस तरह चल रही थी, इन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इनको खुद गंभीर नहीं हराना है और गंभीर ही हरा रहा है। एक तरफ एज ए कोच वो जो गलतियां हो रही हैं कि 3 बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। 8 बैट्समैन खेलते हैं, 3 बॉलर खेलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50 ओवर का मैच है, उसके अंदर 5 बॉलर भी चाहिए। 5 नहीं, एटलीस्ट 4 बॉलर तो चाहिए, बाकी ऑलराउंडर के खाते से हो जाए। ये साहब 3 बॉलर उतारते हैं। पिछला वनडे मैच जीत गए थे। इस वनडे मैच में इंग्लैंड ज़रूर जीता है, मगर इंग्लैंड बहुत खराब क्रिकेट खेला है। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है। उसके बावजूद भी इंग्लैंड जीता है। 99 रन्स जो है रूट ने किए हैं और सेंचुरी नहीं कर पाए बाय द वे। मगर रोहित शर्मा पे के हवाले से एक चल रहा था कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उनका रिकॉर्ड वनडे का देखें, आंखें दंग रह जाती हैं बंदे का। मतलब इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड किसी क्रिकेटर का बहुत आसान काम नहीं। मतलब वो चीज़ें की हैं जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पे ओनली बैटर जिन्होंने वनडे में 3 दफा डबल सेंचुरी की है। 264 हाईएस्ट इंडिविजुअल रन है उनके। एक वनडे वर्ल्ड कप के अंदर 500 हैं। ओवरऑल वर्ल्ड कप्स के अंदर उनके 700 हैं। वनडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। बतौर कप्तान 2018 एशिया कप जीते, 2023 एशिया कप जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बतौर क्रिकेटर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फातेह टीम का हिस्सा थे। 24 टी20 वर्ल्ड कप जीते। खैर वो टी20 तो उस वक्त उन्होंने खैरबाद कह दी थी और फिर उन्होंने मन में एक इजहार किया, मन की बात का इजहार किया था कि वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके उनके बैजेस के अंदर वनडे वर्ल्ड कप नहीं लगा हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी लगी है, टी20 लगा है, मगर वनडे वर्ल्ड कप नहीं लगा हुआ। वो लगाना चाह रहे थे। 11 में जब टीम जीती उस वक्त वो टीम का हिस्सा नहीं थे और उसके बाद टीम उनकी जीत नहीं पाई। अपनी कप्तानी में फाइनल खेला, बट फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। सो वो शायद उनके दिल में कहीं था कि वो वर्ल्ड कप खेल पाएं और हो सके वो जितवा पाएं, बट अब वो टीम का हिस्सा नहीं रहे और उनको एज पर इंडियन मीडिया सिलेक्शन कमेटी ने कह दिया कि भाई साहब जो 19 वाला मैच है ये आपका आखिरी है। ये गुड बाय मैच समझे, फेयरवेल मैच समझे, जो मर्जी समझे। उसके बाद यू आर नो मोर पार्ट ऑफ इंडिया टीम। सो ये कन्वे कर दिया गया और मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि आउट ऑफ नो वेयर ये अचानक बात कैसे निकली। पूरे के पूरे इंडियन मीडिया ने इकट्ठे चलाई राइट आफ्टर हिज आउट इन सेकंड वनडे मैचेस। तो ये मैं बड़ा हैरान। अच्छा, इंडिया अब दूसरा वनडे मैच हार गया, पहला वनडे मैच जीता था। मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस तरह का प्लेइंग 11 गंभीर खिला रहे हैं, अगले मैचेस में जितना इनका बनता नहीं। अच्छा, रोहित शर्मा विराट कोहली के रन आए हैं। भाई रोहित शर्मा ने 2 वनडे मैच खेले हैं ना, हम भी रोहित शर्मा को देखते हैं। मैंने तो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी मुझे याद है, बड़ी दिलेरी के साथ खेले। 24 का भी जबरदस्त तरीके से खेले। आई डोंट नो, इतनी टीमेट अप्रोच के साथ रोहित शर्मा को खेलते हमने नहीं देखा। उसकी वजह थी कि शायद पीछे प्रेशर होता है। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मेंशन करता हूं कि कोई कितना ही बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो, जब माहौल उसके लिए खराब बना दिया जाए तो वो नहीं परफॉर्म कर पाता। ऐसे ही हमने अपनी क्रिकेट का भी किया, ऐसे ही अब इंडिया का भी देखते हैं। टी20 हारे, टी20 में हर खिलाड़ी अपनी बारी लेने के चक्कर में था। हालांकि ये वो इंडिया टीम है जो वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हर खिलाड़ी ने मतलब संजू सैमसन ने अपने 100 छोड़े, 3 दफा 100 वो बना सकते थे, उसने छोड़े अपनी टीम की तरफ जाने के लिए। और अब वही टीम एक आम सी सीरीज खेल रही है। उसके तिलक वर्मा अपनी बारी ले रहा है, शिवम दुबे बारी लेने के चक्कर में, खुद कप्तान श्रेयस अय्यर को हमें ऐसा नजर आया कि वो बारी ले रहा है, ओपनर्स बार-बार चेंज किए। सो ये एक एनवायरनमेंट डिफरेंट हुआ है इंडिया के अंदर। अब तक जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, नो डाउट कोच गौतम गंभीर ही थे, मगर कमाई वही थी जो राहुल द्रविड़ ने टीम में बना के रखी थी। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कैफ से पूछा गया कि आउट ऑफ 10 आप गंभीर की कोच को कितने नंबर दोगे? बोलता है 4 नंबर दूंगा। साथ में ज़हीर खान थे, वो कहते हैं मैं 6 दूंगा। और कैफ कह रहे थे ये जानबूझ के नंबर ज़्यादा दे रहा है, बट 4 से ज़्यादा नंबर नहीं बनते हैं। अब सोचिए उधर भी ये बहस शुरू हो गई है कि गंभीर एज ए कोच क्रिकेट को, इंडिया की क्रिकेट को खराब कर रहा है। सो मैं बेशतर बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इवन, यहाँ पे टैलेंट बहुत है, पूल भी ठीक-ठाक है। अगर खराब होगी तो किसी और वजह से होगी। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि टैलेंट नहीं आ रहा या खिलाड़ी अच्छे नहीं। अब इंडिया का एकदम ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी नहीं। अभी भी बुमराह आया है तो बॉलिंग थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है। ठीक है, बाकी बॉलर भी बेहतर बॉलिंग करें, मगर जब बॉलर 3 हैं तो बाकी 20 ओवर किसने करने हैं? 3 बॉलर 30 ओवर करते हैं, बाकी 20 भी तो किसी ने करने हैं ना। आज एक तरफ हार हुआ मैच जीत सकता था भारत, मगर चौथा बॉलर ही नहीं था। 5वें की बात नहीं कर रहा, चौथा बॉलर नहीं था। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, साथ में शिवम दुबे ओवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मैच नहीं जीत सकते। आपको लगता है कि आप 3 बॉलर के साथ आप किसी के घर खेलने जा रहे हैं और आप मैच जीत सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि मैं कल अश्विन का वीडियो देख रहा था ट्विटर के ऊपर, वो भी ये बात कर रहे थे कि गंभीर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है ऑलराउंडर्स पे। वैसे बहुत से मैंने अब देखे नए कोचेस हमारे, अपने माइक हैसन भी यही करते हैं। 3 बॉलर डालते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर। बल्कि एक दफा उन्होंने सिर्फ 2 बॉलर खिलाए थे, बाकी ऑलराउंडर डाल दिए थे कि बाकी ऑलराउंडर 4-4 ओवर करेंगे, 9 तक बैटिंग जाएगी। ये पता नहीं किसी के समझ में क्यों नहीं आता। 8वें नंबर का बैट्समैन आपको 12 या 15 मैच के बाद कोई मैच जितवाएगा, लेकिन उसकी जगह पे रेगुलर बॉलर खेलेगा, हर चौथा 5वां मैच आपको जितवाएगा। एटलीस्ट जितवाने में किरदार जरूर निभाएगा, अगर वन साइडेड नहीं जितवाएगा तो। ये बहुत, अभी पिछले मैच में अक्षर पटेल ने 6 रन कर दिए, वाशिंगटन सुंदर ने कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन सुंदर आया, इस मैच में उसको बॉलिंग ही देना शायद भूल गया, कप्तान या कोच ने भी मैसेज नहीं दिया होगा उसको। सो ये है, क्योंकि वो ऑलराउंडर वनडे पर्सपेक्टिव में उस तरह का नहीं है। ठीक है, बैट्समैन है, या तो फिर एज ए बैट्समैन रखा जाए और फिर किसी और बैट्समैन को निकाल के एक बॉलर डाला जाए। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है, क्योंकि हम भी यही गलती करते हैं, हमारे माइक हैसन भी यही गलती करते हैं कि 3 बॉलर के साथ आते हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं, और उससे हमने अपनी क्रिकेट को कहाँ पे ला खड़ा किया। अब गंभीर भी एक्जैक्टली वही कर रहा है। बचत ये हो जाती थी कि बीच में पांड्या खेल जाता था। पांड्या एक पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है। जब पांड्या नहीं है, वो खाना पूरा नहीं हो पा रहा, उस चक्कर में एक बॉलर कम खिलाई जा रहे हैं। अगर 3 ही बॉलर खेलेंगे आखिरी वनडे मैच में भी, देखिएगा जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंग्लैंड अपने घर में होने के बावजूद बुरी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। और इंडिया की तरफ से अब जोय रूट है, पिछले मैच में 50 की, इस मैच में 50 की। बाय द वे जोय रूट ने इस साल में 5 मैच खेले हैं और पांचों मैचेस में
50+ रन किए हैं। आज भी 99 रन बेचारा कर पाया। एटकिंसन ने आया, आके चला दी और मैच खत्म कर दिया, अदरवाइज़ उसके रन हो सकते थे। बल्कि मुझे याद है 10 रन जीतने को चाहिए थे, तब भी उसके सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे जॉय रूट को जीतने के लिए, शो करने के लिए, बट उनका शो नहीं हो पाया था। खैर गोरों में इतना मैटर नहीं करता कि शो किया या नहीं किया, मैच जीत गया उनके लिए वही ज़्यादा है। बट जॉय रूट एज़ ए बैटर इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मगर इंग्लैंड में भी एक चीज़ मैंने देखी है बाय द वे, उनके बैथल जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो ओपन खेल रहा है और विल जैक जो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है वो नीचे खेल रहा है। आई डोंट नो, ये भी मतलब उनका हाल है, क्योंकि आप बैटिंग लाइन उठा के देखें, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं बीच में, बटलर है, जॉय रूट है, हैरी ब्रूक है, ओपन ओपन करते हैं, बैथल करते हैं। सो एक बैथल को मुझे लगता है कि नीचे मिड ऑर्डर अगर खेल रहा है और डोमेस्टिक में लगातार विल जैक ओपन खेलता है तो विल जैक को ओपन करना चाहिए। शायद वो 5-7 ओवर करता है तो इस वास्ते उसको नीचे रखा हुआ मिड ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इंडिया की हद तक यही है, सेम हमारी वाली डिटो कॉपी हो रही है। 3 बॉलर बाकी ऑलराउंडर्स, और उसी चीज़ में टी20 सीरीज़ हारी है, उसी चीज़ में ये वनडे सीरीज़ भी हारेंगे अगर एक बॉलर ऐड ना किया तो। क्योंकि आप कुलदीप डालना पड़ेगा या कोई रेगुलर फास्ट बॉलर डालना पड़ेगा। मगर रोहित शर्मा के हवाले से खैर उन्होंने फैसला कर लिया, जो एक तजब्जुब का शिकार नज़र आ रहा था कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप प्लान में होगा या नहीं होगा, वो चीज़ अब सामने आ चुकी है और रोहित शर्मा को एज़ पर इंडियन मीडिया कन्वे कर दिया गया कि भाई साहब